आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। 1 से 9 तक तो कंप्लीट हो गया। 10वां क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है तथा पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कोस पी और टेन पी ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिभुज बना लेता हूँ, इसमें पी दिया मतलब यहाँ थीटा दिया हुआ है, पी मान लेता हूँ। ठीक है, पी क्यू कितना दिया हुआ है? पी क्यू है 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, और क्यू आर प्लस पी आर कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को जोड़ के 25 सेंटीमीटर दिया है, तो इन दोनों को निकालना पड़ेगा, और तीनों अगर भुजा निकल गई तो फिर साइन टेन को सब निकाल लेंगे। तो मैं मान लेता हूं, माना मैं पी आर को एक्स मान लेता हूं, माना पी आर बराबर एक्स, और अगर पी आर एक्स है तो वो कितना होगा? क्योंकि क्या दिया है? पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है? 25, और पी आर अगर ये एक्स है तो क्यू आर कितना हो जाएगा? एक्स प्लस क्यू आर बराबर 25, यानी क्यू आर कितना हो गया? क्यू आर हो गया 25 माइनस एक्स। आप चाहो तो इसको भी एक्स मान सकते हैं, दोनों में से किसी एक को एक्स मानेंगे दूसरी भुजा निकल जाएगी। तो मैंने पी आर को मान लिया एक्स, अगर ये एक्स है तो ये कितना होगा? 25 माइनस एक्स, और ये 5 दिया हुआ है। अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से यही होता है, आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर। और अब अपने पास ये तीनों है तो वैल्यू रखेंगे, जिससे क्या आ जाएगा? एक्स का मान, और अगर एक्स आ जाएगा तो ये भुजा निकल जाएगी, तो फिर ये भी निकल जाएगी। ठीक है, कर्ण कितना है? एक्स, तो एक्स का स्क्वायर बराबर आधार कितना है? क्योंकि कोण अगर थीटा यहां बन रहा है तो ये क्या है? आधार, ये क्या है? कर्ण, और ये क्या है? लंब। यही होता है, जहां पे थीटा बनता है वो भुजा आधार होती है, थीटा के सामने वाली लंब होती है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक है, तो कर्ण कितना है? एक्स स्क्वायर, आधार कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? लंब है 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर आ गया, लंब आधार आ गया, और लंब स्क्वायर आ गया। अब खोल लेते हैं इसको, ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर बराबर 5 का कितना होता है? 25 प्लस ये क्या है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। और अगर यहाँ प्लस हो, ए प्लस हो, तो यहाँ पे प्लस लग जाता है, बस इतना सा चेंज होता है। तो मैं इसको खोल लेता हूँ, ए कितना है? 25, तो 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू ए कितना है? 25 इंटू 2 50, तो ये हो गया 50 एक्स। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ये कितना है? 625, और 25 कितने में? 650, और ये क्या है? ये बच गया। अब 0 बराबर क्या बचा है? 650 माइनस 50 एक्स। ठीक है, इसको उधर ले आता हूँ, तो ये क्या होगा? 50 एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 650, क्योंकि 50 एक्स माइनस का, और माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या होगा? एक्स बराबर होगा 650 बट्टा 50, 0 से 0, 5 से कट रहा है, कितने बार? 13 बार, 13 पंजो 5। तो एक्स का मान कितना आ गया? एक्स बराबर आया 13, और अगर ये 13 है तो ये कितना होगा? 25 माइनस एक्स, और 25 माइनस 13 कितना हो जाएगा? 12। मतलब अपने पास क्या भुजा आ गई? अपने पास भुजा आ गई पी आर। पी आर कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर, और क्यू आर आ गई 12 सेंटीमीटर। अब जब त्रिभुज की तीनों भुजा आ गई ना, तो साइन कोस टेन कोसेक पांचों निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है, एक तो यहाँ फॉर्मूला लगाना है पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इससे एक्स का मान आ गया, और इससे ये अगर एक्स है तो 25 माइनस एक्स है, अगर इसको तो मैं एक्स मानते थे, वो 25 माइनस एक्स हो जाता। अब लाल बेटा कक्का से जो जो पूछा है वो सब निकाल लेते हैं। ये बताया था ट्रिक, पहले क्या निकालना है? साइन पी। तो साइन पी मतलब थीटा कहाँ बन रहा है? पी पे, जहां पे ये दिया हुआ है ना वहीं पे थीटा बनेगा। अगर ये साइन आर पूछता तो थीटा यहां बनता। ठीक है, साइन पी, साइन क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण, और लंब कितना है? लंब है 12, तो 12 बट्टा 13, यानी साइन पी की वैल्यू आ गई 12 बट्टा 13। अब निकालते हैं कोस पी।
कोस क्या होता है, कोस पी बराबर, कोस होता है आधार बटा कर्ण, देख लो लाल बटा कर्ण से 2 नंबर पे होता है कोस आधार बटा कर्ण, और आधार कितना है, कोस पी बराबर आधार कितना है 5, तो 5/13। अब निकालते हैं टेन पी। टेन पी क्या होता है, टेन होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, और लंब कितना है, लंब है इसका 12 और आधार कितना है 5, तो टेन पी का मान क्या आ गया, टेन पी आ गया 12/5। बस भुजा दे रखी है, एक भुजा पूरी दे रखी है, दोनों का योग करके दे दिया, इनमें से मैं निकाल ली तीनों भुजा आ गए, तीनों भुजा आने के बाद साइन कोस और टेन पी के मान आ गया। बस यही पूछा, अगर आगे वाले 3 पूछते तो भी निकाल सकते थे, लेकिन 3 ही पूछा तो तीनों के मान आ गए। साइन भी कितना है 12/13, कोस पी आया 5/13 और टेन पी आया 12/5। क्वेश्चन नंबर 11, बताइए कथन सत्य है या असत्य और कारण भी दीजिए। तो 11 का पहला क्या है, टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, टेन ए, ठीक है। तो पहले तो मैं लिख लेता हूँ लाल बटा कब का, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसके तो हर क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है वैसे भी। तो टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। टेन ए, तो टेन 60 का मान अपन को पता है कितना होता है, रूट में 3 होता है, और रूट 3 का मान कितना होता है 1.732। तो ये बात गलत है, क्योंकि टेन ए का मान 1 नहीं, टेन ए का मान, टेन 90 का मान कितना होता है, टेन 90 का मान होता है इन्फिनिटी, जिसको अनंत बोल सकते हैं, यह परिभाषित रूप से परिभाषित नहीं है, तो इन्फिनिटी होता है। तो ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, ये तो मान ही लेते हैं 1.732 जो 1 से बड़ा है। तो टेन ए का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि अपन को पता है टेन 60 का मान कितना होता है 1.732 जो 1 से बड़ा है, या फिर टेन 90 का मान इन्फिनिटी होता है, और अनंत का मतलब तो कोई जिसकी सीमा ही नहीं है। तो ये क्या है, पहला क्या है, असत्य है, तो जो पहला है वो असत्य है। और क्यों है, कारण सामने है कि टेन 60 और टेन 90 का मान इससे ज्यादा था। हाँ, टेन 45 तक, सिर्फ टेन 45 तक है ना, वो मान 1 या 1 से कम होता है। अगर ये होता है कि टेन 45 का मान या 45 तक, तो मान लेता कि 1 से कम होता है, लेकिन ये असत्य है। दूसरा, कोण ए के लिए किसी मान के लिए सेक बराबर 12/5, ठीक है, देखते हैं। सेक, सेक ए बराबर, सेक क्या होता है 5 नंबर का होता है कर्ण बटा आधार, सेक कर्ण बटा आधार होता है, और कर्ण बटा आधार कितना है 12/5। मतलब कोई त्रिभुज है, जैसे ये त्रिभुज है, इसका कर्ण कितना है 12 है और आधार कितना है 5 है, तो ये तो हो सकता है ना, कर्ण आधार से बड़ी भुजा होती है, कर्ण इन दोनों भुजाओं से बड़ी भुजा होती है, तो हो सकता है। अगर इसे निकालें, मान लो लंब, अगर लंब निकालना भी हो तो लंब कितना होगा 144 माइनस 25, जो कुछ रूट में वैल्यू आएगी। कर्ण सेक ये होता है आधार, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण का मान आ गया 12, आधार कितना है 5, तो लंब कितना आएगा, लंब होता है कर्ण आधार, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर कितना होता है 144, आधार का स्क्वायर कितना हो 5 का 25, तो 144 माइनस 25 कितने में 119, जो वैल्यू आ रही है, ये भी पॉसिबल है। वैसे भी कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है, अगर कर्ण आधार से बड़ा है या लंब से बड़ा है तो हो सकता है। तो ये क्या है, सत्य है कि सेक के लिए कोई भी मान 12/5 हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा, तीसरा क्या है, कोस ए, कोण ए व कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कोस ए, जो ए और कोसेकेंट, ये किसके लिए था, ये होता है कोसेक के लिए। जबकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोस के लिए, तो कोस के लिए क्या होता है कोसेंट होता है, तो ये गलत है, क्योंकि ये किसके लिए होता है, ये कोसेक के लिए होता है, तो ये भी क्या है, असत्य है। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि सत्य और असत्य बताइए, तो पहला का कारण हो गया, पहला असत्य क्यों है, क्योंकि tan 60 का मान 1.732 होता है जो 1 से बड़ा है, तो सीधा सा कारण ये है कि गलत है। दूसरा क्या है, कोण ए के लिए किसी में मान 12/5, तो हो सकता है 12/5, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कर्ण इससे छोटा होता ना तो ये नहीं होता, लेकिन कर्ण इससे बड़ा तो ये हो सकता है, ये बात सत्य है। और तीसरा क्या है, कोस ए, तो कोस ए ये होता है कोसेक के लिए, जबकि ये पूछ रहा है कोस के लिए, तो ये गलत है। कोस के लिए क्या होता है, कोसेंट होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं चौथा और 12 का चौथा, कोट ए, कोट और ए का गुणनफल होता है। तो कोट ए क्या होता है, जैसे अपन लिखते हैं कोट ए, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोट 30
कोट 60 या कोट 90, तो ये इन दोनों का गुणनफल नहीं होता है। ये क्या होता है, जो ये तो इसके कोण का मान होता है, तो ये गुणनफल नहीं होता, ये असत्य है। ये क्या होता है, इसके कोण का मान होता है। अगर ये पूरा है ना, ये पूरा ही एक मान ही होता है। जैसे साइन 90, तो साइन 90 पूरा का मान 1 होता है। या साइन 0 है, तो साइन 0 पूरे का मान 0 होता है। ये नहीं ये 0 तो ये 0 हो गया, नहीं, ये पूरे का मान होता है। तो इसका गुणा में नहीं होता है। गुणा होता है फिर तो साइन गुणा 90, तो ये फिर तो 90 साइन होता। या कोट ले लो, कोट गुणा 45, फिर तो ये 45 कोट होता। पर ये क्या होता है, ये होता है कोट 45 डिग्री होता है, जो पूरे दोनों मिला के एक मान होता है। क्योंकि जैसे अपन गुणा करते हैं x गुणा 5, तो क्या लिखते हैं, 5x लिखते हैं ना। अगर गुणनफल होता तो इसको भी 5 में 60 कोट लिखता, 30 मान होता तो 30 कोट लिखता, ऐसे थोड़े लिखते हैं। तो ये इसका गुणनफल नहीं होता है। 5वां, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। ठीक है, मान लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन होता है लंब बट्टा कर्ण, ये होता है। और लंब बट्टा कर्ण बराबर क्या दे रखा है इसने, क्योंकि लंब बट्टा कर्ण बराबर क्या होता है, साइन थीटा, और साइन थीटा के बराबर दिया है 4/3। इसका मतलब लंब कितना है, 4 और कर्ण 3। यानी ये त्रिभुज मान लेते हैं कि ये त्रिभुज है कोई, इसका थीटा ये 90 डिग्री है, तो ये कर्ण होता है। कर्ण ये होता है 3 और लंब 4, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि कर्ण हमेशा ही सबसे बड़ी भुजा होती है ना त्रिभुज में, क्या होती है, कर्ण होती है। और कर्ण अगर 4 है 3 है तो ये 4 हो ही नहीं सकते, तो ये क्या है, असत्य है। असत्य है क्यों है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का कर्ण हमेशा दोनों भुजाओं से बड़ी होती है। और इसके अकॉर्डिंग तो क्या, इसके अनुसार तो ये है कि कर्ण है जो 3 है और आधार 4 है, मतलब ये 3 बन रही है और ये 4 हो रही है, तो ये तो है ही गलत, क्योंकि कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये असत्य है। ठीक है, ये भी असत्य है और ये भी असत्य है। बस कारण देना था, 5 के कारण बता दिए, यही पूछा था 11वें क्वेश्चन।